लगता है आखिर मेहनत रंग लाई। जी सर। आप, मुझे लगता है कि काफी दिनों से प्रयास कर रही थी जी सर। और सुबह सुबह ये शुभ सूचना मिली होगी। जी सर। थोड़ा और बताइए, कुछ स्टूडेंट्स को भी जानकारी हो कि इसमें आपको कौन सा सर्विस मिला है। सर हमको झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अलॉट हुआ है और झारखंड मेरी रैंक 161 है। 161 है आपको, झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अच्छा, जेपीएससी कितनी बार दी थी आप। सर ये मेरा झारखंड जेपीएससी में सेकंड अटेम्प्ट था। जेपीएससी में से, इसके अलावा और भी जेपीएससी का एग्जाम आपने दिया था, शायद सीडीपीओ भी दिया था आपने। जी सर, मैंने सीडीपीओ भी दिया है हम्म, और जेएसएससी एग्जाम्स भी मैं आपने देती दिया हूँ। है, लेकिन फाइनल सफलता आपको इसमें मिली। जी सर। मुझे याद है कि आप जब आई थी तो आप बैचलर थी, अब तो आप शादीशुदा हैं। जी सर। तो कितना, सेकेंड अटेम्प्ट तो है, लेकिन आपने लास्ट टाइम कौन सा दिया था, 7 to 10 दिया था क्या आपने जेपीएससी। जी सर, वही वाला। अच्छा, उसको दिया था, तो उसमें आपका क्या परफॉर्मेंस था, आपने उसमें इंटरव्यू दिया था। सर उसमें हम इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचे थे पर हम्म, फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाए थे। अच्छा, इसमें आपका लैंग्वेज पेपर क्या है। सर मेरा लैंग्वेज पेपर कोटा था। और आपकी मीडियम क्या रही है, इंग्लिश मीडियम। सर इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम आपकी रही है, चलिए। आप मेरे से जुड़ाव कब हुआ आपका। सर हम आपसे 2014 में आपसे हम हिस्ट्री पढ़ते थे। उस टाइम पे अ, कोई जानकारी नहीं थी सिविल सर्विसेज क्या होता है, तो उस टाइम पे आपका इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए थे। तब पता चला कि क्या होता है, बेसिक्स आपके ही यहाँ से सब कुछ जाने। फिर उसके बाद अपना सेल्फ स्टडी किए, लाइब्रेरी ज्वाइन करके फिर बाकी पढ़े। लेकिन एक जो एक फाउंडेशन होता है सर, वो आपके ही माध्यम से हम्म, हमको सब जानकारी मिला था। और जेपीएससी की तरफ रुझान भी कहीं ना कहीं आप जगाए थे सर, तो उसके लिए हम्म, आपको बहुत बहुत थैंक्स है सर हम्म। कि आप बहुत कंट्रीब्यूशन आपका। और इस इंटरव्यू में भी जो आप गाइडेंस किए थे उसके, वो भी बहुत मददगार साबित हुआ। इंटरव्यू के बाद इस बार तो आपसे बात नहीं हो, मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन पिछले बार का आपने किया था कि हिस्ट्री से बहुत पूछ दिया था, आपका ऑनर्स पेपर हिस्ट्री रहा था ना। जी सर। इस बार क्या किया, हिस्ट्री से ही पूछा या कुछ और पूछा इस बार। सर इस बार लकीली हिस्ट्री से कुछ भी नहीं पूछा गया था। यही होता है ना, ये बात भी मैंने कहा था कि हाँ हो सर। सकता है पूछे। पिछली बार पूरी हाँ, हिस्ट्री इस पूछा था। बार इस बार सिर्फ पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया था। पॉलिटी, जी किनके सर। बोर्ड में थे आप। अनिमा हासदा मैम। अच्छा, अनिमा हांसदा के बोर्ड में थे, आपसे पॉलिटी से हाँ। ज्यादातर सवाल पूछा गया जी सर। या सारा सवाल पूछा गया। अ, सर क्या बोले। सारे सवाल पूछे गए या कुछ सवाल पूछे गए पॉलिटी से आपसे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस 90% क्वेश्चन पॉलिटी से था, सिर्फ एक आध दो क्वेश्चन हिस्ट्री से था। बस, चलिए, तो इसके हम्म। लिए आपका ऑनर्स हिस्ट्री था, लेकिन आपको हिस्ट्री में ही प्रॉब्लम होता था, ये आपने बताया था। हाँ। हाँ, जी सर। हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि संजोग अच्छा बना और आप डिजर्विंग थी। मैं आपका उदाहरण इसलिए देना चाहता हूं कि आप, मुझे लगता है, लगातार लगी रही, जी सर। आपने कभी छोड़ा नहीं। यही चीज मैं जी कहता सर, हूँ, कभी और आप नहीं। हाँ। 2014 की बात बता रही हैं, तो 2014 से अगर हम जोड़े तो आपका हम्म। सफर 11 सालों का है ना। जी सर, और उस टाइम पे हम ग्रेजुएट भी नहीं थे, हम जस्ट इंटरमीडिएट पास आउट होने के बाद से ही मेरा करना है। हम्म। तो जब हम आपके क्लास भी आते थे तो हम उस टाइम पे सबसे थोड़ा आवाज आपकी जूनियर डाउन आ हुआ रही है, करते थोड़ा सा चेक कीजिएगा। हेलो, थे। माइक को चेक कीजिए। हाँ सर। हेलो, ये सर अभी ठीक होगा सर। मेरी आवाज आ रही है। एक मिनट सर, एक मिनट। हेलो, हाँ हेलो हाँ सर, अब आ आवाज आ रही है। रही है। हाँ अब आ रही है, अब ठीक है। हाँ। आ, यानी हाँ। आप उस समय ग्रेजुएशन में भी नहीं थी, तब से आप तैयारी कर रही हैं, ठीक है। यस सर। हम और हम्म, मुझे याद है जस्ट शायद, आफ्टर। अगर मैं कंफर्म हूँ तो आप बताइएगा, कंफर्म कीजिएगा, या शायद मैं गलत हूँ। आपकी डेट ऑफ बर्थ शायद 5 सितंबर ही है क्या। यस सर। हाँ? 5 सितंबर को आपका भी केक आता था और मेरा भी केक आता था। मुझे याद है कि उस पांच हाँ। सितंबर को आपने शिक्षक दिवस हाँ। ऑर्गेनाइज किया था, तो आपने कहा था जी कि आज सर। मेरा भी बर्थडे है। मुझे कोई सा तो शिक्षक दिवस था, मुझे याद नहीं है, और आपने कहा था कि हाँ सर। हाँ। सिविल सर्विसेज के प्रति मेरी सोच बदल दी, मैं पहले नहीं जानती थी कि क्या होता है और तैयारी जी कैसे सर। होता है। हाँ, तो आई वो एम क्वाइट बिल्कुल आपसे एंजॉयिंग। ही सब कुछ जाने सर।
और वहाँ पे जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आते थे वो गजब बहुत ही अच्छा से मोटिवेट करते थे, जो भी बताते थे, और आपका बताया हुआ चीज ऐसा दिमाग में सेट हो जाता था कि फिर तो वो कभी भूल हाँ, ही नहीं सकता है कोई भी। ये अच्छा है। मतलब आई और थिंक कि आपके अगर इंस्टीट्यूट में कोई जुड़ा है तो उसके लिए एक बहुत बून है कि वो बहुत अच्छा जगह पे आया हुआ है, बहुत अच्छा गाइडेंस उसको मिलने वाला है। बिल्कुल। हम तो फर्स्ट जेपीएससी से ही हैं, और आप जैसे कैंडिडेट से एक दो इंस्पिरेशन उन कैंडिडेट को मिलता है जो कि एक दो बार एग्जाम देते हैं, मान लीजिए एक आध साल लगे रहे, और जेपीएससी का जो फंक्शनिंग है हम लोग देख ही रहे हैं कि एक एग्जाम को क्लियर करने में 2-3 साल, प्लस इतनी जी निगेटिव सर। खबरें, उस बीच में अपने मेंटल बैलेंस को बनाए रखना। तो जी आप सर। जैसे कैंडिडेट को हम लोग उदाहरण रखते हैं कि चलो देखो ये 10 साल से लगी हुई थी तब उसका हुआ, जी सर। जी तो जो सर। लगा रहता है, और मुझे लगता है आप कंटिन्यू लगी रही, बराबर हमारे टच में भी रहती थी, हमेशा कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जानकारी, इवन इंटरव्यू के समय में भी काफी अभी आप अलर्ट थी। आंसर जी प्रैक्टिस सर। मतलब रिटर्न वगैरह भी स्टूडेंट को करना चाहिए, आप कितना समझती हैं इसका इंपॉर्टेंस है? आंसर राइटिंग मतलब टेस्ट वगैरह भी देना चाहिए, इसका इंपॉर्टेंस आप समझती हैं कि जी नहीं? सर। जी सर, वो तो सबसे क्रूशियल होता है। आई थिंक मेंस में अगर आपका स्कोर अच्छा है तो फिर आपके लिए इंटरव्यू उतना बड़ा हर्डल नहीं रहेगा। और आंसर राइटिंग से क्या होता है ना कि कभी-कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन को भी आप बहुत बेहतरीन तरीके से हैंडल कर पाएंगे अगर आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है तो। आप बहुत अच्छे से, क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है और उसमें सारा कंटेंट लिखना होता है, सारा डायमेंशंस आपको लिखना होता है। तो अगर आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है तो हम सारे डायमेंशंस को कवर कर पाएंगे अच्छे से। और मुझे याद है टेस्ट सीरीज भी आप, मुझे लगता है बीपीएससी भी एक आध बार आप दी हैं, शायद एक आध बार बीपीएससी टेस्ट सीरीज में ये भी। सर 64th मेंस दिए थे हम। हाँ, आपने दिया था, तो आपको मैं देखता था कि बीपीएससी में तो कम कैंडिडेट रहते थे, फिर भी आप टेस्ट जरूर देती थी, कि टेस्ट आपका जी सर। रेगुलर है। तो यही जी चीज मैं भी सर। बताता हूँ कि स्टूडेंट्स को कि आप लगातार लगे रहें, और टेस्ट सीरीज जी वगैरह सर। क्लासेस से लगे रहें, एक मेंटर को फॉलो करके आप जरूर चलें। और मैंने सर तो इसी में हमेशा। यही बोलना चाहेंगे कि मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो काम किया वो था रेगुलरिटी। हाँ। हम कभी भी ऐसा नहीं होता था एक दिन भी जैसे पढ़ाई मिस कर दिए या कुछ भी, हम सेल्फ मोटिवेट करते थे खुद को। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम छोड़ दिए या हम सोचे कि हम प्लान बी के लिए करें, कि हम एमए करें, कि हम बीएड करें। ऐसा हम नहीं कहते कि ये सोचना गलत है, पर हम्म हम हम्म नहीं किए। हम मेरे हम्म लिए यही था कि आइदर दिस और नथिंग। आपने सोच मेरे लिया। लिए ये था। हम्म। हाँ। और जो डिवोटेड रहते हैं, मैं बराबर कहता हूँ, आज साबित भी हुआ, और बहुत लोगों का नहीं भी हुआ इस बार, ऐसा नहीं कि सब लोग आ गए, लेकिन वही जी है सर। कि सीख लेना होगा कि जो लोग डिवोटेड रहते हैं, इस बार नहीं हुआ, चलो अगली बार होगा। एक चीज जी और सर। पूछना चाहेंगे कि आप अपने अनुभव से बताइए, देखिए कुछ घंटे पहले आप कुछ दूसरे कंडीशन में थे, आज आप दूसरे कंडीशन में। आपकी तरह बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कि इस बार सक्सेसफुल नहीं हो पाए, या फिर कुछ नए जी सर। कैंडिडेट। आप जी अपना सर। एक्सपीरियंस से एक दो चीज बताइए, क्या करना चाहिए उनको? मतलब जेपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करना एक बहुत टफ काम है, कुछ लोग तो बताते हैं कि यूपीएससी से भी कठिन है जेपीएससी की प्रक्रिया को फॉलो करके फाइनल सेलेक्ट होना। कुछ ऐसा बता सर सकती है जो क्या करे वो कैंडिडेट, मान लीजिए, तो ऐसा आपके पास है कुछ, बताइए उनको। सर हमको लगता है ना कि मतलब जेपीएससी में ऐसा होता है कि कई बार कंडीशन हमारे अनुकूल नहीं होते। मतलब कुछ कारण से रिजल्ट डिले हो रहा है, अब इतना डिले हो रहा है कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो उसमें दिमाग लगाने से अच्छा है कि हम अपने प्रोडक्टिव कोई चीज में अपने आप को एंगेज करें। बिल्कुल सही। जैसे कि पढ़ाई से ही रिलेटेड कुछ, कि कुछ ऑनलाइन आजकल बहुत सारा आपके पास ऐसे मीडियम अवेलेबल है। तो ऑनलाइन मीडियम के थ्रू या किसी इंस्टीट्यूट में जुड़ करके हम वहां पर अपना अगर पढ़ाने का प्रैक्टिस करते हैं तो आई थिंक टीचिंग सबसे बेस्ट मेथड होता है जिससे आप लर्न करते हैं। आप खुद भी सीखते हैं, आपका बोलने का जो तरीका होता है, एक्सप्रेशन आपका जो होता है, छोटी छोटी चीजों पर जो क्लैरिटी होती है वो बहुत अच्छे से डेवलप होती है अगर आप किसी को पढ़ाएं तो। और आई थिंक उस तरह से प्रोडक्टिवली किसी चीज में एंगेज करना वो फ्रूटफुल रहेगा। इसके साइमल्टेनियस कोई दूसरा एग्जाम भी दे सकते हैं, जैसे कि अगर हम बीपीएससी दे रहे हैं, यूपी पीसीएस दे रहे हैं, तो इसी लाइन में इसी मतलब पैटर्न पे एग्जाम होता है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। उसको तो तैयार। उस तरह से आप अपने आप को भी एंगेज रखेंगे। और जब अगर एग्जाम नहीं हो रहा है या आपको लग रहा है कि क्यों डिले हो रहा है ये वो, तो जब सर्कमस्टांसेस आप नहीं सुधार सकते या आपके कंट्रोल में नहीं है, तो बेटर कि
किसी और चीज में एंगेज करें जिससे कि खुद का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो और हम एग्जाम में इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस कर पाए कि फिर नहीं सेलेक्ट होने का चांस नहीं बनता। अच्छा, एक लास्ट चीज जो मैरिड वीमेन होंगी वो जानना चाहेंगी, जी सर। आपकी तो शादी इन बिटवीन ही हो गई जब आप तैयारी कर रही थी, तो जी सर। शादी होने से कोई वैसा फर्क पड़ा आपको तैयारी में, या आपको कोऑपरेशन मिला घर से भी, ससुराल से भी आपको कोऑपरेशन मिला? जाहिर तौर पर मिला आई ही थिंक होगा। हाँ सर, मेरे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट था कि करना है, और चूंकि मैरिज के पहले हम मतलब मेंस का एग्जाम दे चुके थे। तो आपने क्या शादी के तो पहले शर्त भी रखी थी कि मैं तैयारी करती रहूंगी, जॉब करूंगी, ऐसा शर्त रख दिया था आपने कि नहीं रखा था? क्योंकि हाँ बहुत सर, सारी ये लड़कियों लोग का ये दबाव है कि उनको शादी करना है, इस बार सेलेक्ट नहीं हुई तो वो टाले जा रही हैं कि शादी नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है उनको क्या करना चाहिए? शादी करना चाहिए, या उनको पहले शर्त रख देना चाहिए कि मुझे तैयारी में बाधा नहीं होगी? आपने कोई शर्त रखी थी? जी सर, शर्त रखे थे कि मतलब हमको आगे कंटिन्यू करना है, अपना पढ़ाई कंटिन्यू करना है। तो फिर इन लोग का भी पूरा फुल सपोर्ट था, मेरे ससुराल वालों का, कि हाँ आप आराम से तैयारी करिए। और ऐसा था कि मतलब हम अपना हाउस होल्ड कोर्स जो भी था उसको पूरा करते हुए फिर अपना पढ़ाई भी हम करते जाते थे। और उसमें फुल सपोर्ट था, मेरे हस्बैंड का भी था, सबका, इन लॉज का सबका था। तो हमको, मेरे लिए वैसा कोई बर्डन या बाधा नहीं रहा। थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है, लेकिन जब आप एक लेवल तक पहुंच जाते हैं ना कि आप कई साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फिर आपको एकदम 7-8 मतलब क्या बोले 10-12 घंटा नहीं भी दे, 5-6 घंटा भी अगर आप सिंसियरली दे देते हैं तो हो जाता है, एक क्योंकि लेवल के आपका एक बाद रिवीजन फाउंडेशन के लिए बिल्डअप आपके हो पास, चुका है। बिल्कुल सही, एक लेवल के बाद फिर आपको रिवीजन करना होता है ना, फर्स्ट टाइम थोड़ा जी टाइम सर। लगता है। और जी मतलब सर। मेन है कि स्टूडेंट अपने को फोकस रखे, और जो जी सर। मैरिजेबल एज में है, अब मैरिज का भी एक समय होता है, अगर परिवार के लोग बोल रहे हैं मैरिज, तो चलिए ठीक है, बस शादी हाँ, नहीं तो हो, अगर उनको बता दिया जाए कि हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, तो वही मैचिंग हो वही शादी करनी चाहिए, ताकि आगे जी जाके सर, जहाँ कोई कुंठा, हाँ, जी, कुंठा नहीं हो जी कि सर। भाई हम नहीं कर पाए करियर में, हाँ, और इससे हाँ, कोई फर्क नहीं वो पड़ता है वो किसी टाइम मैनेज हो जाता है सर, अगर दिन में बिजी हैं तो फिर रात में कंटिन्यू कर सकते हैं, हाँ, कहीं भी आपको एक 5-6 घंटा का रेगुलर स्लॉट मिलना चाहिए बस। फिर और वो ये, अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड है तो आप टाइम निकाल लेंगे। चलिए बहुत बहुत एक बार धन्यवाद, और पूरे परिवार को हमारे विजय स्टडी सर्किल हमारी तरफ से बोल दीजिएगा। और जब अभी आप हैं कहाँ पे, आप आप कहाँ हैं अभी? सर हम गुजरात में है अच्छा, अभी, अब मेरे जब आप हस्बैंड का पोस्टिंग झारखंड है आएंगे गुजरात। तो हम लोग आपसे मिठाई खाएंगे, ठीक है? जी सर। सर बिल्कुल। हाँ। चलिए, ऑल द बेस्ट। ठीक है। थैंक यू सर। प्रणाम सर।